नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 जनवरी 2023 के दिन संपूर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें देखेंगे जिसमें बादल मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय उत्तर भारत के भागों पर भी बादल बने हुए हैं और एक के बाद एक WD स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के रूप में उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कोहरे की, क्योंकि कोहरा भी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद बारिश की बात करेंगे और कोल्ड वेव की बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ पूरब की दिशा में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तथा उत्तराखंड के तमाम इलाकों को इंपैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, बादल पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक आज बेहद घना कोहरा रहा। लेकिन कल कैसा रहेगा कोहरा, इसकी बात करेंगे। फिलहाल जब ये सिस्टम आगे मूव कर जाएगा उस दौरान तक ये पीछे जो सिस्टम आ रहा है WD, वो आगे बढ़ करके भारत के करीब पहुंच चुका होगा और भारत के करीब पहुंचने के बाद ये सिस्टम उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान को पार करने के बाद वेस्टर्न हिमालयन रीजन को प्रभावित करना शुरू करेगा। लेकिन इसका असली प्रभाव दिखेगा 11 जनवरी से। तो ये रही बात उत्तर के क्षेत्रों की। दक्षिण भारत और पूर्वी तथा मध्य भारत के भागों पर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी फिलहाल मूव नहीं कर रहा है भारत की तरफ और इस वजह से यहां पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ हवाओं के डायरेक्शन में चेंज होगा। इससे क्या बदलाव होगा इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस समय फॉग की कंडीशन कहां पर कैसी बनी हुई है और किस तरह की कंडीशन अगले 24 घंटे सुबह के समय, 10 जनवरी की सुबह के समय रहने की संभावना है। यहां आप देख सकते हैं 2 बजे के बाद से कोहरा घना होने लगेगा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और बिहार तक, उत्तरी मध्य प्रदेश तक, इन सभी भागों में कोहरा घना छाएगा और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं कोल्ड वेव से थोड़ी राहत मिल जाएगी। कोहरा जब बहुत घना होता है उस दौरान भीषण शीतलहर नहीं चलती है। ठंडी हवाएं तभी चलती हैं जब कोहरा नहीं हो, और यानी वाइस वर्सा, इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कोहरा कम होता है, यानी कोल्ड वेव होगी तो साथ में घना कोहरा नहीं होगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं बारिश कहां होने की संभावना और कहां पर शीतलहर चलने की संभावना है। दिनों के बाद आए पश्चिमी विक्षोभ ने बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं दी है पर्वतीय हिस्सों पर, लेकिन कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हायर रीचेस पर वर्षा दी है। और अब चूंकि ये सिस्टम मूव कर रहा है और पीछे से एक सिस्टम आ रहा है, तो 10 जनवरी को बहुत हैवी बारिश के चांसेस नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में 10 जनवरी को बारिश हो सकती है और बर्फबारी भी हायर रीचेस पर हो सकती है। और 11 जनवरी से जब ये WD काफी करीब पहुंच चुका होगा या ऊपर पहुंच चुका होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मौसम ही नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन का चेंज हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर अगर मैं इसको और आगे की बात करूं, 11 जनवरी की बात करूं, तो 11 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां जब बढ़ेंगी तो न सिर्फ पर्वतीय इलाके प्रभावित होंगे बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर भी असर दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी तो 10 जनवरी को इन सभी मैदानी राज्यों में उत्तरी दिशा की जो हवाएं चल रही थी वो थोड़ा सा कम हो रही हैं। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी। राजस्थान में खासतौर पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में, और साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी दिल्ली और फरीदाबाद, गुरुग्राम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, इन भागों में पश्चिमी हवाएं जो चलेंगी तो ये अपेक्षाकृत कम ठंडी होंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोल्ड वेव का कहर था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इवन पंजाब में भी कोल्ड वेव का कहर कम रहेगा, लेकिन जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का क्षेत्र है और रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर का क्षेत्र है, करनाल, चंडीगढ़, कैथल, इन भागों के साथ साथ दिल्ली के पूर्वी हिस्सों में, उत्तरी हिस्सों में और साथ ही साथ वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक, इन भागों में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। तो जहां पर उत्तरी हवाएं ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी वहां पर कोहरा कम होगा लेकिन कोल्ड वेव का असर ज्यादा रहेगा, यानी मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट हो सकती है और कोल्ड वेव का कहर यहां पर और बढ़ सकता है। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश और साउथ यूपी के जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा हो सकता है। तो हाईवेज पर विजिबिलिटी 0 भी जा सकती है। लोगों से मैं अपील करूंगा कि हाईवेज पर चलते समय बिल्कुल भी सतर्क रहें, स्पीड का ध्यान रखें और डेंस फॉग वाले ड्यूरेशन में, यानी सुबह 3 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे के बीच में ट्रेवल ना करें बाय रोड, तो सेफ्टी रहेगी आपके लिए। और एयर रेल भी प्रभावित होगा, एयर रेल रूट भी प्रभावित होगा इस कोहरे के चलते। कोहरा वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के तमाम इलाकों में भी छाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड के भागों में जो कोहरे की इंटेंसिटी होगी
बिहार की तुलना में यूपी में निश्चित तौर पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा मौसम ठंडा होता है। कोहरे के लिए कंडीशन आप जानते ही हैं कि आसमान का साफ रहना और हवाओं की स्पीड कम होना, टेम्परेचर का लो होना, ये और एयर में मॉइस्चर यानी नमी होना। नमी नहीं होगी तो कोहरा नहीं बनेगा, हवाओं की स्पीड ज्यादा होगी तो कोहरा नहीं बनेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोहरा नहीं बनेगा, या आसमान में बादल होंगे तब भी कोहरा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो बिहार से ज्यादा ठंडी कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर ज्यादा कोहरा हो सकता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, बिहार में भी असर पड़ेगा, उत्तरी झारखंड और हिमाचल उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी असर पड़ेगा कोहरे की वजह से। जबकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, जो गंगीय पश्चिम बंगाल का हिस्सा है यहाँ पर, और झारखंड के लगभग सभी शहरों में दुमका में कोहरा रहेगा। बाकी रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में हवाओं का रुख बदलने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश के लोगों को जो भीषण शीतलहर का सामना कर रहे थे और लगातार सर्दी पड़ रही थी कड़ाके की कई जगहों पर, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर इन भागों में लोगों को राहत मिलेगी। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा दक्षिणी, मध्य और उत्तरी हिस्सों में सभी जगहों पर। छत्तीसगढ़ में भी तमाम जगहों पर तापमान में वृद्धि की संभावना है, लेकिन अंबिकापुर, राउरकेला, केंदुझार, ये जो उत्तरी हिस्सा है इन दोनों राज्यों का, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा जो यूपी से होकर यहाँ पहुंचेंगी, तो यहाँ पर ठंडा हो सकता है मौसम। बाकी जगहों पर फिलहाल सर्दी थोड़ा सा कम हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, ये चारों जो सब डिवीजन है मेट्रोलॉजिकली इनको डिवाइड किया गया है इनकी भौगोलिक बनावट की वजह से, इनके क्लाइमेट की वजह से। तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर में गिरावट नहीं हो रही है इस बार। ऐसा लगता है कि जो उत्तरी हवाएं हैं आती हैं और इसी जगह से वापस लौट जाती हैं, यानी धार, इंदौर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर के नीचे या बड़ोदरा के नीचे, अहमदाबाद के नीचे ये हवाएं नीचे नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस वजह से मुंबई, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर या संभाजीनगर या नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, इन सभी भागों में सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी पड़ रही है, मौसम ठंडा कम है, ये कह सकते हैं। और यही हाल है वडोदरा, अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में। लेकिन अहमदाबाद से ऊपर के हिस्सों में और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में लगातार पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर रहा है। इस बार लोग काफी ज्यादा शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं गुजरात के तमाम इलाकों में। और दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ पर फिलहाल अभी तक ठंडी हवाओं का असर नहीं पहुंचा है। उत्तरी जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, इन भागों में कई बार कोल्ड वेव चलती है इस समय तक, जनवरी के शुरुआती दिनों में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी WD आ रहा है उसके आगे निकल जाने के बाद अगर कोई डिस्टर्बेंस यहाँ से नहीं रहा दोनों समुद्री क्षेत्रों से, तो ये हवाएं यहाँ पहुंचेंगी और दक्षिण भारत के इलाकों पर भी ठंडी का, सर्दी का फ्लेवर यहाँ पर लोगों को मिलेगा। फिलहाल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि न्यूज से जुड़ी और अधिक बातें और उत्साह से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आपका सपोर्ट उस चैनल को भी चाहिए। लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।